बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इर्तुगरुल गाजी कौन था? क्या वो अल्लाह का कोई मुजाहिद था? क्या वो इस्लाम का गाजी था? इर्तुगरुल गाजी ने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया कि अल्लाह ताला ने उसका यानी इर्तुगरुल गाजी का नाम हमेशा ज़िंदा कर दिया। इर्तुगरुल गाजी के तमाम कारनामे अल्लाह ताला ने उसके नाम को क्यों ज़िंदा रखा? इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मुझे ज़मीन पर याद करो मैं तुम्हें आसमान पर याद करूँगा। तुम मर कर खाक हो जाओ, तुम मिट्टी में मिल जाओ, तुम शहीद होकर ज़िंदा हो जाओ, लोग समझते हैं कोई नाम लेवा नहीं होगा। तुम मेरे नाम पर लड़ो तो सही, तुम मेरे रास्ते में जिद्दोजहद तो करो, मैं हज़ारों साल बाद भी तुम्हें ऐसे तुम्हारे नाम को जिंदा कर दूंगा जैसे तुम यहाँ पर मौजूद हो। तो वाकया कुछ यूं है कि दो लश्कर एक खुले मैदान में लड़ रहे थे। एक कबीला अपने सरदार के साथ नकल मकानी के लिए निकलता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये लोग चलते चलते उस मकाम पर पहुंच गए जहां दो लश्कर आपस में लड़ रहे थे। ये अल्लाह का कानून है। जब ये वहां पहुंचे तो उस वक़्त लड़ाई जारी थी। एक लश्कर के पांव उखड़ रहे थे और दूसरा लश्कर हावी हो रहा था। कोई मालूम नहीं फतह पाने वाला कौन और कोई मालूम नहीं कोई शिकस्त खाने वाला लश्कर कौन है। नकल मकानी करने वाले कबीले का सरदार का नाम तुगरल था। मज़ीद मालूमात से पहले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नमल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ लाते रहते हैं। सरदार ने जब ये मंजर देखा तो अपने कबीले से कहा कि शिकस्त खाने वालों की मदद करो, कोई पता नहीं वो कौन है। तो उस कबीले के 400 वहशी अफराद ने फतह पाने वाले लश्कर पर हमला कर दिया। हमला आवरों ने जंग का नक्शा ही पलट दिया। जो शिकस्त खा रहे थे वो फतह याब हो गए और जो फतह याब हो रहे थे वो शिकस्त खा गए। जंग के खात्मे के बाद वो लश्कर जो शिकस्त खा रहा था फतह याब हो गया था। उसके बादशाह ने कबीले के सरदार तुगरल को बुलाया और पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? तुगरल ने कहा नहीं। बादशाह ने पूछा, फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? तो कबीला के सरदार तुगरल ने जवाब दिया, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तुम्हें शिकस्त हो रही थी इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी। फिर उसने अपना तारफ कराया और अब बताया कि मैं सलमान सल्जूकी हूँ और मैं तुर्की का बादशाह हूँ। यह असल में मुसलमानों का लश्कर था और तातारियों से शिकस्त खा रहा था। तो अल्लाह ताला ने यूं मुसलमानों की मदद फरमाई, गैबी मदद फरमाई। तो बादशाह ने तुगरल और उसके कबीले को अपने साथ रहने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिसे तुगरल ने कबूल कर लिया। बादशाह ने उसे लेकर तुर्की आ गया और बाद अज़ां तुगरल की औलाद में से एक सरदार ने इस्तांबुल को फतह किया। सलमान सल्जूकी तुगरल और उसके कबीले को सरहद के ऊपर एक बहुत बड़ी जागीर अता की, जहाँ पर वो कबीला आबाद हो गया। गोया कि ये तुर्की का एक सूबा था। वहाँ पर तुगरल एक शेख तरीक़त के पास बैत होने जाता है। वो शेख तरीक़त तुगरल को रात अपने पास ठहराता है और रात को उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहां उसे एक किताब नजर आती है। तुगरल पूछता है ये क्या है? उसे बताते हैं कि ये अल्लाह ताला की किताब, ये किताबुल्लाह है, ये कुरान करीम है। खादम उसे कमरे में छोड़कर चला जाता है और एक देहाती आदमी है और सोचता है कि ये अल्लाह की किताब है और मैं इसके सामने सो जाऊं। उसने वो किताब उठाई और अपने सर पर रखी और सारी रात उसको अपने सर पर रख कर खड़ा रहा। रात के पिछले पैर उसे आंख लगी, खड़े खड़े उसे ऊँग आ गई। उसने ख्वाब देखा कि उसकी पूंछ से एक चांद निकला और शेख की बेटी के सीने में जाकर उतरा
گزرا۔ لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے پھیلتے 3 بر اعظموں تک پھیل گیا، افریقہ، یورپ اور ایشیا تک پھیل گیا۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب صبح اپنے شیخ کو سنایا تو شیخ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان نے ایک نئی اسلامی حکومت قائم کی جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے، جو 1924 عیسوی تک چلتی رہی اور یہ حکومت 800 سال تک قائم رہی۔ اس میں اللہ والے آتے رہے جو اللہ کے دین کا پیغام پھیلاتے رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل نمل ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔